चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक वर्ड इस न्यूज़ आर्टिकल का है रेन इन। दोस्तों, यह एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है वश में करना, काबू में करना या फिर लगाम लगाना। ठीक है ना? तो जब महंगाई बढ़ जाता है तो सरकार महंगाई को वश में करने के लिए, काबू में करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचती है। ठीक है ना? और घोड़ा वगैरह को लगाम लगाया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसे भी रेन इन किया जाता है। ठीक है बात? उसके बाद है ऑडेसस। इसका मतलब होता है साहसी। ठीक है ना? और ब्रेव मतलब भी साहसी होता है। उसके बाद है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है प्रतिबंधित करना। ठीक है ना? तो बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं जो समाज के लिए खतरा होते हैं, तो सरकार क्या करती है, उस संगठन को प्रोस्क्राइब कर देती है ना, प्रतिबंधित कर देती है। और प्रिस्क्राइब, ठीक है ना, एक जैसा लग रहा है दोनों ही वर्ड्स, लेकिन दोनों में अंतर है, स्पेलिंग का भी और अर्थ में भी अंतर है। तो प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कोई दवा लेने के लिए मतलब कि कहना या फिर कोई इलाज करवाने के लिए कहना। ठीक है ना? तो डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं ना कि देखो तुमको विटामिन की कमी है या फिर ये सब खान पान खाओ, ये इलाज करवाओ, तो प्रिस्क्राइब ही तो करते हैं ना। ठीक है? और डिटर। डिटर का मतलब होता है डरा करके रोकना। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई काम करने जा रहा होता है जो कि खतरनाक हो, तो लोग उसको डिटर करते हैं कि देखो ये काम करोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगा, तुमको मतलब कि फाइन लग सकता है, तो वह डिटर करना ही तो कहा जाता है। उसके बाद है ब्रेजन। इसका मतलब होता है शेमलेस, है ना, मतलब बेलज, निर्लज, शर्महीन। उसके बाद है अलूजन। इसका मतलब होता है इशारा। तो देखते हैं ना, कोई आदमी बात कर रहा होता है तो इस तरीके से बात कर रहा होता है कि उसका इशारा मतलब कि किसी न किसी की तरफ होता है, तो वह अलूजन होता है। और एक होता है इल्यूजन। तो इसका मतलब होता है भ्रम, है ना, कहने का मतलब है अगर आप सोचते हो कि शॉर्टकट में पढ़ करके जॉब हो जाए, तो यह एक क्या है, तो इल्यूजन है, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा, हर दिन पढ़ना होगा, तब जा करके जॉब लगता है। ठीक है? और एक होता है डेल्यूजन। तो इसका मतलब ही होता है भ्रम। ठीक है ना? जैसे कि कोई आदमी को भ्रम है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा होशियार आदमी मैं ही हूँ। ठीक है ना? तो ये हो गया। और एक है रैम्पैंट। इसका मतलब होता है बेलगाम। ठीक है ना? तो बहुत बार क्या होता है कि कई सरकारी विभाग ऐसे होते हैं जहाँ भ्रष्टाचार बेलगाम मतलब कि देखा जाता है ना? तो यही अर्थ होता है रैम्पैंट का। उसके बाद है प्लॉट। अब इस वर्ड का कई अर्थ है। जैसे कि ज़मीन का टुकड़ा होता है उसे ही प्लॉट कहा जाता है। और प्लॉट जो होता है कहानी का भी होता है, और प्लॉट अच्छा रहेगा तो फिल्म अच्छा चलेगा, है ना? फिल्म का प्लॉट होता है। और प्लॉट मतलब साजिश करना भी होता है। ठीक है ना? तो कई तरह कर देते हैं वर्ड। उसके बाद है इम्बोल्डन। इसका मतलब होता है साहस देना। ठीक है ना? तो अगर आप कोई आदमी आपके साथ गलती करे और आप उसका विरोध नहीं करोगे, तो फिर वो समझो कि आप उसको इम्बोल्डन कर रहे हो, उसका साहस और बढ़ेगा। ठीक है ना? और अगर कोई मतलब कि अपराधी है, उसको सही सज़ा नहीं मिलता है, तो और इम्बोल्डन होता है। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने पर वो क्या होता है, उसका हौसला टूटता है और ऐसे ही छोड़ देने पर क्या होता है, इम्बोल्डन उसको किया जाता है, साहस मतलब उसको मिलता है, साहस मतलब कि दिया जाता है। ठीक है ना? उसके बाद है इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट मतलब होता है कोई बुरा चीज़ से प्रभावित करना। ठीक है ना? उसके बाद है सर्ज।
इसका मतलब होता है अचानक का वृद्धि, ठीक है ना। और बिलीगर्ड इसका मतलब होता है घिरा हुआ या फिर दुश्मनों से घिरा हुआ, है ना। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, नोटोरियस इसका मतलब होता है कुख्यात, मतलब बुरे चीज की वजह से फेमस, ठीक है। फॉर स्पॉन्सरिंग, स्पॉन्सर का मतलब होता है फंडिंग करना, मतलब कोई कार्यक्रम होता है तो कोई कंपनी क्या करती है, उस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करती है, मतलब उस कार्यक्रम का सारा खर्चा वो कंपनी ही देती है, ठीक है ना। तो स्पॉन्सर मतलब होता है फंडिंग करना। क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर का मतलब होता है सीमा पार का, मतलब इस सीमा से उस सीमा और सीमा से इस सीमा, इस तरह का बात होता है, ठीक है ना। टेररिज्म ओवर द डिकेड्स, डिकेड का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब 10 वर्षों का जो एक पीरियड होता है उसे डिकेड कहा जाता है। पाकिस्तान इज नाउ इटसेल्फ स्ट्रगलिंग टू रेन इन टेररिस्ट ग्रुप्स, ठीक है बात। अब देखिए क्या पता चल रहा है इस लाइन से, तो कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद का मतलब कि स्पॉन्सर करने के लिए कुख्यात, है ना। और ऐसा काम कितने वर्षों से, दशकों से, है ना, मतलब दशकों से क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को स्पॉन्सर करने के लिए कुख्यात पाकिस्तान अब खुद ही संघर्ष कर रहा है वश में करने के लिए आतंकवादी समूहों को, ठीक है ना। मतलब एक समय तो बढ़ावा दिया और अब उसे खुद ही संघर्ष करना पड़ रहा है उसको काबू में करने के लिए, ठीक है बात। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। देयर हैज़ बीन एन अलार्मिंग सर्ज, तो अलार्मिंग का मतलब होता है चिंता उत्पन्न करने वाला, भय उत्पन्न करने वाला। इन टेरर अटैक्स ऑन पाकिस्तान सोइल इन रिसेंट मंथ्स विद द जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग, तो हाईजैक मतलब होता है अपहरण करना गाड़ी वगैरह का, ठीक है ना। और आदमी वगैरह के लिए किडनैप करना कहा जाता है, एबडक्ट करना कहा जाता है। इन बलूचिस्तान बीइंग अमंग द मोस्ट ऑडेशियस, ठीक है ना। तो देखिए बात को समझिए क्या कर रहा है, अलार्मिंग अचानक का वृद्धि रहा है किसमें, तो आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान में की मिट्टी पर हाल के महीनों में। और वो उसका लेवल देखिए कि जैफर एक्सप्रेस का हाईजैकिंग मतलब हुआ, है ना, बलूचिस्तान में। और ये जो है सबसे ज़्यादा मतलब कि साहस भरा चीज़ है, मतलब कि समझो कि इतना ज़्यादा आतंकवादी हमला होने लगा पाकिस्तान की ज़मीन पर ही कि वो जाफर एक्सप्रेस का ही हाईजैक हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके का मतलब कि समझो कि अचानक का वृद्धि वहाँ जो हुआ है खतरनाक तरीके से पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधि में, आतंकवादी हमला में, ठीक है ना। आगे क्या करा, द सिक्योरिटी फोर्सेज किल्ड ऑल द हाईजैकर्स, तो कह रहे सुरक्षा बलों ने सभी हाईजैकर्स को मतलब किल कर दिया। हु बिलोंग्ड, जो थे, कहाँ के, बिलोंग मतलब किसी जगह का होना होता है या किसी चीज़ से संबंधित होना होता है, टू द प्रोस्क्राइब्ड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तो वे हमलावर लोग जो थे वह संबंधित थे किससे, तो प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से, है ना। एंड रेस्क्यूड, और सुरक्षा बलों ने क्या किया, बचाया, रेस्क्यू मतलब बचाना। द मेजोरिटी ऑफ द ट्रेन पैसेंजर, यानी कि अधिकांश मतलब कि ट्रेन यात्रियों को, है ना। बट लेकिन द मल्टी एजेंसी, है ना, मतलब उसमें बहुत सारे एजेंसी बहुत संगठन मतलब शामिल थे। ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन मतलब अभियान, तो उस अभियान में किसी एक में मतलब कि लोग शामिल नहीं थे, मतलब कोई एक ग्रुप नहीं था। हो सके एयर पुलिस भी शामिल हो, जनता भी शामिल हो और सैनिक सेना भी शामिल हो, तभी तो मल्टी एजेंसी बन जाएगा ना। जनता को छोड़ दीजिए, पुलिस आर्मी ये सब मतलब शामिल थे, यही सेंस है। इज अनलाइकली, लाइकली मतलब संभवतः, तो उसका उल्टा हो गया, वह का असंभव तौर पर टू डिटर मतलब कि रोकना, सेपरेटिस्ट, सेपरेट
सेपरेटिस्ट मतलब होता है अलगाववादी, तो अलगाववादी होता है वो कब किसी एरिया को क्या कहता है कि वहाँ से अलग कर दो, इसको अलग देश बना दो, है ना? तो ये बात है। हु आर सीकिंग, जो मांग कर रहे हैं, सीख मतलब मांगना भी होता है, तलाशना भी होता है, हासिल करने की कोशिश करना भी होता है। इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी, फॉर देयर मिनरल रिच प्रोविंस, यानी कि अपने खनिज से परिपूर्ण, है ना? रिच का मतलब क्या होता है? पूर्ण, भरा हुआ। प्रोविंस मतलब प्रांत, यानी बलूचिस्तान की बात है। अब रिच मतलब अमीर भी होता है, ठीक है ना? और अगर कहेंगे विटामिन ए रिच, है ना? तो विटामिन ए से भरपूर होगा, तो रिच मतलब भरपूर होना भी होता है, इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। और रिच मतलब अमीर भी होता है। आई क्या करा? द ब्रेजन टारगेटिंग ऑफ आर्मी, यानी कि बेशर्म, है ना, बेहयाई से भरा जो टारगेटिंग है आर्मी का। पुलिस एंड इंटेलिजेंस पर्सनल, यानी कि पुलिस पर भी और खुफिया कर्मियों का भी। इंटेलिजेंस मतलब अक्ल भी होता है, खुफिया भी होता है ना? खुफिया जानकारी को भी इंटेलिजेंस प्रयोग मतलब कहा जाता है। और ये पर्सनल है, पर्सनल नहीं है। तो पर्सनल मतलब व्यक्तिगत होता है और पर्सनल मतलब कर्मी होता है, ठीक है ना? जैसे सिक्योरिटी पर्सनल मतलब सुरक्षा कर्मी हो जाएगा। इंटेलिजेंस पर्सनल यानी कि खुफिया कर्मी मतलब उस खुफिया में काम करने वाले लोग। बाई मिलिटेंट्स, तो टारगेटिंग जो किया गया बिहाई भरा किसके द्वारा? तो आतंकवादियों के द्वारा। इज क्लियरली, वह साफ तौर पर एम्ड एट, मतलब कि उसका निशाना होने की बात है। एम मतलब निशाना करना, है ना, टारगेट बनाना। अंडरमाइनिंग, अंडरमाइन मतलब होता है खोखला करना, कमजोर करना। द अथॉरिटी, यानी कि पावर को, ऑफ द शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट, यानी शहबाज शरीफ की अगुवाई वाले अ, सरकार का। एंड द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और मिलिट्री संगठन का। इस्टेब्लिशमेंट का अर्थ यहाँ पर संगठन है। इस्टेब्लिशमेंट तो स्थापित करना होता है, स्थापना उसका नाउन हो जाए। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब स्थापना हो जाएगा, लेकिन इसका सिनोनिम ऑर्गेनाइजेशन भी होता है इस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है बात? तो आई क्या करा? रेजिंग द बॉगी, रेज द बॉगी का अर्थ होता है डर उत्पन्न करना, है ना? मतलब बिना लॉजिक का ये सेंस होता है, जिसको जस्ट बिना जस्टिफिकेशन के। ऑफ द फॉरेन हैंड, तो अब मतलब विदेशी मतलब की भूमिका का डर उत्पन्न करना, है ना? हैंड का मतलब यहाँ पर क्या है कि इस चीज़ में रोल। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी है सेठ, तो है ना, बाहर का मतलब कि भय दिखाने, पाकिस्तान में हमला हुआ, अब कहो कि बाहरी लोगों ने ऐसा करवाया है, तो ऐसा बात हो रहा है, इस सेंटेंस में नहीं पता चल रहा है। आसिफ अली जरदारी ने कहा है that कि the authorities are aware of the external support and funding being received by the terrorist। तो कहा है कि अथॉरिटीज लोग, पदाधिकारी लोगों को मतलब वो क्या थे, तो अवगत थे, वाकिफ थे बाहरी सपोर्ट का और फंडिंग का जो कि किए जा रहे थे, प्राप्त किए जा रहे थे टेररिस्ट के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा। क्या करने? टू इन्फ्लिक्ट, यानी कि ह्यूमन एंड फाइनेंशियल लॉसेज ऑन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को क्या करने के लिए? तो मानवीय, है ना, और मतलब कि फाइनेंशियल नुकसान करने के लिए, ठीक है ना? आई क्या करा? द अल्यूजन, यानी कि इशारा, इज टू इंडिया एंड अफगानिस्तान, मतलब भारत और अफगानिस्तान की तरफ इशारा है। टू नेबर्स, दो पड़ोसी। हु विथ हुइच, जिसके साथ। इस्लामाबाद रिलेशंस, यानी कि इस्लामाबाद का रिश्ते, यानी कि पाकिस्तान के रिश्ते। आर आइदर इन डीप फ्रीज और गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, या तो डीप फ्रीज है यानी कि एकदम ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, या फिर क्या है तो बुरा से बदतर होता जा रहा है, ठीक है ना? एट स्टेक, एंड दाव पर। आर पाकिस्तान टाइज, यानी पाकिस्तान का टाइज है ना, गठजोड़ है। विथ इट्स ऑल वेदर अलाई चाइना, तो ऑल वेदर अलाई मतलब क्या होता है? तो मित्र होता है। तो उसका हमेशा का, ऑल वेदर का मतलब कि हमेशा का, है ना, बारहमासी, यानी कि हर मौसम का होता है ऑल वेदर। लेकिन ऑल वेदर फ्रेंड जो होता है तो हमेशा मतलब सुख दुख का साथी होता है, मित्र होता है। तो दांव पर क्या है? तो पाकिस्तान का जो टाइज है ना, गठजोड़ है किसके साथ? उसके हमेशा के जो साथी चाइना है, उसके साथ जो उसका गठजोड़ है वो क्या है? तो खतरे में है ना, दांव पर है। क्या कर रहा है? बलूचिस्तान बॉर्डरिंग ईरान एंड अफगानिस्तान, तो बॉर्डर मतलब होता है सीमा से लगा हुआ होना, है ना? बॉर्डर मतलब सीमा भी होता है, तो वर्ब के तौर पर प्रयोग किया गया यहाँ पर। तो कहें कि बलूचिस्तान जो जिसका सीमा लगा हुआ ईरान और अफगानिस्तान से,
फिगर मतलब कि इमेज भी होता है ना? आँकड़ा भी होता है, और फिगर मतलब स्थान रखना भी होता है, महत्वपूर्ण होना भी होता है। प्रोमिनेंटली मतलब मुख्य रूप से इन द चाइनीज़ स्कीम ऑफ थिंग्स, मतलब चाइना का जो मतलब कि ये जो है ढाँचा है, उसका जो अरेंजमेंट है वो चीज़ों के प्रति, है ना? स्कीम ऑफ थिंग्स मतलब यही होता है कि आपका जो भी संगठनात्मक तरीका है वो सिंस है। आगे क्या है? इट अकाउंट्स फॉर, तो अकाउंट फॉर मतलब होता है, इसे कई अर्थ है, और यहाँ पर अर्थ है हिस्सा होना। तो यह जो हिस्सा है फॉर ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ बीजिंग्स 65 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट इन द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो है बलूचिस्तान वो क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, अच्छा खासा हिस्सा है बीजिंग का, यानी चाइना का जो 65 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, उसका आई, ठीक है ना? आई का विच फॉल्स जो मतलब पड़ता है अंडर प्रेसिडेंट सी जिनपिंग्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो है पड़ता है किस में? तो बलूचिस्तान पड़ता है चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आता है ना? आई क्या कर रहा है? कर रहा है आगे प्रायोरिटाइजिंग चाइनीज इंटरेस्ट, यानी कि और ये सब जो है वह इनिशिएटिव जो है, तो उसमें चाइना का हितों का मतलब कि प्राथमिकता का बात है। पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू अलाई, तो अलाई मतलब होता है कड़वाहट कम करना है, जैसे कोई गुस्सा है तो उसको अलाई करना है ना, तो उसको कम करना, आंदोलन कर रहे लोग तो उसका अलाई करने का मतलब क्या होता है, उसका आंदोलनकारियों के साथ बात उत करना ताकि उसका गुस्सा क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना? कड़वाहट कम करना होता है। तो पाकिस्तान मतलब विफल हुआ है कम करने में क्या चीज़, बलूच कंसर्न, यानी बलूचिस्तान के लोगों की चिंताओं का, अबाउट रैम्पेंट यानी कि बेलगाम एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण दोहन ऑफ प्रोविंसेस रिसोर्स, यानी कि बलूचिस्तान प्रांत का जो मतलब रिसोर्सेज है उसका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, दोहन हो रहा है, उसका एक्सेस यूज जो हो रहा है उसके बारे में, है ना? आगे दिस हैज़ इम्बोल्डन, इस चीज़ ने क्या किया है, तो हौसला दिया है इंसर्जेंट्स यानी कि बागियों को, टू टारगेट यानी कि निशाना बनाने के लिए चाइनीज सिटीजन, चाइनीज नागरिकों को, इन प्रोजेक्ट्स एज वेल मतलब कि और चाइनीज प्रोजेक्ट्स को भी, ठीक है? आई क्या, अगर पाकिस्तान से कश्मीर फिक्सेशन, फिक्सेशन का मतलब होता है किसी एक चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाव, है ना? तो पाकिस्तान का कश्मीर के प्रति जो बहुत ज़्यादा है, उसी पर उसका पूरा नज़र टिका हुआ है, उसी में सबसे ज़्यादा रुचि, उसी, है ना? अत्यधिक रुचि जो है, हैज़ ब्लाइंडेड, उसने क्या किया है, तो ब्लाइंड कर दिया है, अंधा कर दिया है इट यानी कि पाकिस्तान को, टू इट्स ओन प्रॉब्लम मतलब खुद के समस्याओं के प्रति भी, मतलब कि अपना समस्या ठीक नहीं हो रहा है, सिर्फ कश्मीर के पर ही उसका निगाह टिका हुआ है, उसी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, इस से आई क्या, इफ़ द बिलीगियरेंट यानी कि घिरा हुआ नेशन यानी कि राष्ट्र, यानी कि पाकिस्तान के बारे में बात हो रहा है, वांट्स यानी कि चाहता है, टू बी सीन एज अ विक्टिम यानी कि पीड़ित के तौर पर देखा जाना, मतलब कि अगर वहाँ आतंकवादी हमला हुआ है और वह पीड़ित के रूप में मतलब कि दिखना चाहता है, तो खड़ा है कि रैदर देन अ परपेट्रेटर, है ना? तो परपेट्रेटर मतलब होता है अपराध करने वाला, और विक्टिम होता है अपराध से पीड़ित होने वाला, है ना? अपराध को झेलने वाला। तो कह रहा है कि अगर उसको लगता है कि हम देखा जाए किस तौर पर, पीड़ित के तौर पर, ना कि अपराधी के तौर पर, ऑप्टेन मतलब कि अपराध करने वाले के तौर पर, तो कह रहा है कि इट मस्ट रीच आउट, तो इसे पहुँचना चाहिए टू एग्रीव्ड यानी कि नाराज़, है ना? दुखी, नाखुश ग्रुप्स के साथ, मतलब जो लगता इन वैसे मतलब कंट्रीज़ का ग्रुप जो इसको लगता है कि आतंकवाद खराब चीज़ है, तो उस ग्रुप के पास जाना चाहिए पाकिस्तान को, एंड स्टॉप ब्लेमिंग फॉरेन प्लेयर्स, और उसे दोष देना बंद करना चाहिए फॉरेन प्लेयर्स को, मतलब कि बाहरी लोगों को हाथ है ये सब कहना बंद करना चाहिए। आगे अगर इट शुड आल्सो इंश्योर, और इसको यानी पाकिस्तान को पक्का भी करना चाहिए डैट कि इट्स टेरिटरी मतलब इसका क्षेत्र, ज़मीन, धरती, इलाका इज़ नॉट यूज प्रयोग नहीं हो फॉर प्लॉटिंग यानी कि साजिश करने में, क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स यानी कि सीमा पार के आतंकवादी हमलों में उसका ज़मीन का यूज नहीं हो। द बॉल इज़ इन पाकिस्तान कोर्ट, अब जो है गेंद जो है किसके पाले में है, तो पाकिस्तान के पाले में, मतलब करना किसको है, तो पाकिस्तान को जो भी करना है करे। अगर आतंकवादी घटना वहाँ ज़्यादा बढ़ गया है तो बाहर के मतलब कि लोग भी उसको मदद करेंगे, लेकिन उसको दिखाना होगा, साबित करना होगा, ना कि अ, अपने देश में हो तो बाहर के देश का नाम लेने लगे, या खुद ही दूसरे जगह पर मतलब टारगेट करने के लिए तैयार रहे, ठीक है?
तो यही सारा स्टोरी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।